और देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपके सामने रखें। यूक्रेन के ऑपरेशन पर रूस का बड़ा बयान सामने आया है। रूस ने कहा है कि हम हाइपरसोनिक हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बार डैगर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया, ये रूस ने खुद कबूल किया है। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से आर्म्स डिपो तबाह किए। ये मिसाइलें ध्वनि की रफ्तार से भी कई गुना तेज चलती हैं और रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने ओडेसा में बैस्टन कोस्टल मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल किया, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें इस्तेमाल की जाती हैं। पिछले 24 दिनों से यूक्रेन पर भीषण हमले कर रहे रूस ने जंग में अब अपनी महाविनाशक हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये बात उसने पहली बार मानी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि उसकी सेना ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूक्रेन के हथियार डिपो को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने इवानो फ्रैंकोविस्क क्षेत्र में मिसाइलों और विमानों के गोला बारूद के लिए अंडरग्राउंड डिपो बनाया था। रूस ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल के इस्तेमाल से उसे तबाह कर दिया। आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा स्पीड वाली रूस की किंजल मिसाइल जब टारगेट की तरफ बढ़ती है तो दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। यूक्रेन से युद्ध रूस की उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबा खिंच गया है। माना जा रहा है कि अब इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों का और ज्यादा इस्तेमाल करेगा। मतलब ये कि यूक्रेन ने अब तक जो कुछ देखा और झेला है वो तबाही का ट्रेलर है। रूस अब आफत की असली पिक्चर दिखाने वाला है। तो आप देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 24 दिन हो गए और रूस की तरफ से बात कबूली गई है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। नॉन स्टॉप वॉर, पुतिन के हाइपरसोनिक प्रहार। अब रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु का जो बयान है वो सामने आया। इसको आप समझिए, पहली बार डैगर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए यूक्रेन के ठिकानों पर, आर्मी डिपो पर। साथ ही हाइपरसोनिक हथियारों से अंडरग्राउंड टारगेट को तबाह किया गया। इसके अलावा और कौन सी बड़ी बातें सामने आई हैं? बयान में हथियार डिपो नष्ट किए गए, यूक्रेनी सेना को खत्म किया गया। ये कौन बोल रहा है? ये रूस के रक्षा मंत्री की तरफ से बयान। और साथ ही कोस्टल शहर ओडेसा की बात की जाती है। यहां ओडेसा में यूक्रेन के इंटेलिजेंस सेंटर पर भी हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। रूस की तरफ से बैस्टियन कोस्टल मिसाइल सिस्टम से ओडेसा रीजन में अटैक किया गया। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन का जहाज तबाह किया गया, जो तस्वीरें भी सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष ने आपको दिखाई थी। इसके अलावा यूक्रेन सेना के 69 ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई और साथ ही 196 ड्रोन, 1438 टैंक, 145 रॉकेट लॉन्चर बर्बाद किए गए हैं रशियन आर्मी के इस अटैक में। अब आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक तकनीक होती क्या है, इसे आप समझिए। अब देखिए होता क्या है, ये आप देखिए। आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना तेजी से यह मिसाइल अपने टारगेट को भेजती है। 6174 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार होती है। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल, और ये अपने लक्ष्य का पीछा करते हैं, अपने टारगेट को तबाह करते हैं। आवाज यानी ध्वनि की 5 गुना तेजी के साथ, रफ्तार के साथ। साथ ही रास्ते में दिशा बदलने की खासियत है। तेज रफ्तार की वजह से रेडार पकड़ नहीं पाते हैं। लॉन्च के बाद पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाती है और पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाकर टारगेट को लॉक किया जाता है। और पिछले 30 से 35 सालों की सबसे आधुनिक मिसाइल इसे बताया जाता है। तो आपने समझा कि कैसे हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया और क्या है ये तकनीक। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।